बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आज मैं बयान कर रही हूँ, आज का टॉपिक है क्या वो ज़ी क़दा यानी ईद उल ज़ुहा का महीना शुरू हो जाएगा और ईद उल ज़ुहा आने वाली है और आप इसमें कुर्बानी, अल्लाह ने जिसको इतना बख्शा है कि वो कुर्बानी कर सके, इतना दिया है तो कुर्बानी करे, तो किस तरीके का जानवर आपको लेना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है, इसी टॉपिक पे मैं बयान कर रही हूँ। अब कुर्बानी का मसला है तो इसको बहुत ध्यान और गौर से आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो प्यारे अजीजों, हम लाइव भी आते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। कल को भी हम लाइव आएंगे इंशाल्लाह। तो अब आइएगा, मैं चलो आपको बयान करती हूँ कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त जानवर की आँख, कान, दुम और सींग अच्छी तरह से चेक कर लें। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि हमें कुर्बानी वाले जानवर के आँख और कान को गौर से देखें और हमें कोई ऐसा जानवर ज़रूर मतलब ज़िबह ना करें कि जिसका कान आगे से कटा हुआ हो या दुम कटी हुई हो या कान में सुराख हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया कि टूटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी से भी मना फरमाया है। तो प्यारे अजीजों, इस तरीके से आप छानबीन करके अच्छा और मोटा, ताजी और खुशनुमा जानवर ख़रीदें, क्योंकि अल्लाह को वही चीज़ पसंद होती है जो हमें अच्छी लगती है, तो अल्लाह को भी वही चीज़ अच्छी लगती है। तो प्यारे अजीजों, अल्लाह ने हमको इतना दिया है और हम खुशी दिल से कुर्बानी करें, क्योंकि खुश दिल से कुर्बानी करोगे तो वो कबूल होगी। और एक और बयान मैं करती हूँ, आपको बतलाती हूँ, एक बात और बताती चलूँ कि प्यारे अजीजों, आपको जो जानवर ख़रीदना है वो अच्छा ख़रीदना है, दुबले पतला ना ख़रीदें, माढ़ा ना ख़रीदें, क्योंकि अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो खुशी दिल से और अच्छा मोटा तगड़ा जानवर लाएं और खूब उसको खातिर करें, तवाज़े करें, यानी जब तक वो आपके घर रहे अच्छे से खिलाएं, नहलाएं, धुलाएं और खूब बढ़िया से उसको देखभाल करें। प्यारे अजीजों, खुशी दिल से करें। और दूसरा टॉपिक और मैं बयान करूंगी कि गोश्त की नीयत से कुर्बानी ना करें। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप गोश्त की नीयत से कुर्बानी करेंगी तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आपको यकीदा दिल में ये रखना है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें इतना दिया है तो हम उसके लिए कुर्बानी कर रहे हैं। प्यारे अजीजों, इस तरीके से आपको अपना यकीदा रखना है, नहीं तो आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं करता जो दुनिया के दिखावे के लिए करें, ये दुनिया की ज़रूरत के लिए करें। अल्लाह दिलों को देखता है, दिलों के हाल को जानता है और दिलों के हाल पे ही वो फैसले करता है। तो प्यारे अजीजों, मैंने ये बतलाया है आपको। अभी बकरीद आने में टाइम है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो खूब दीन इस्लाम को भाई बहनों तक पहुँचे और वो अपना ईमान दुरुस्त कर लें, यकीदा दुरुस्त कर लें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।